हर मनुष्य का अपने बारे में यही विचार होता है कि वह बहुत अच्छा है। जो कुछ भी उसने जीवन में पाया है वो इसलिए मिला है क्योंकि वह काबिल था और उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन किसी किसी को अपनी अच्छाई का भी अहंकार हो जाता है कि मैंने ज्यादा अच्छे काम पाए हैं तो मैं ज्यादा अच्छा और ऊंचा व्यक्ति हूँ। आज की कहानी भी इसी बारे में है, जब एक व्यक्ति इसी अहंकार में डूबा था, जिसे स्वयं के विषय में यह गलतफहमी थी कि उसे हर चीज का ज्ञान है। वह अमीरी और गरीबी के आधार पर लोगों से भेदभाव भी करने लगा था। आइए जानते हैं कैसे गौतम बुद्ध ने स्वयं के ज्ञान से उसे मुक्त किया। बात बहुत पुराने समय की है। किसी गांव में एक भीमदेव नाम का एक व्यक्ति था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। जब भी वह किसी गरीब व्यक्ति को देखता है, उसके मन में यह भाव आता है कि इन लोगों ने पिछले जन्म में बहुत बुरे कर्म किए होंगे, तभी ये दुर्दशा होती है। वह हर दिन मंदिर जाता था और मंदिर के पास बैठी भिखारियों को दान भी देता था। एक बार की बात है, भीमदेव के नौकर ने उससे कहा, साहब मुझे कल की छुट्टी चाहिए। भीमदेव बोला, क्यों, क्या बात हो गई, तुम्हें छुट्टी क्यों चाहिए? नौकर बोला, मुझे गौतम बुद्ध के पास जाना है, उनके पास जाकर मुझे शांति मिलती है। भीमदेव बोला, तुम भी विधान सुन चुके हो, तो क्या उनकी ज्ञान भरी बातें तुम्हें समझ में नहीं आता? नौकर बोला, नहीं, मुझे सब समझ में आता है। उनमें से अनेक लोगों के लिए जटिल है, जो अपना अहंकार लेकर जाते हैं। जो उनके सामने झुक कर जाता है, उन्हें बड़ी आसानी से उनकी बात समझ में आ जाती है। भीमदेव बोला, तुम कहीं भी चले जाओ, मुझे ज्यादा नहीं जान पाओगे। ज्ञान का अधिकार ईश्वर ने मुझे दिया है, तभी तो उनकी कृपा से मैं धनवान हूँ और तुम निर्धन हो। नौकर बोला, ज्ञान का धन और निर्धनता से क्या लेना देना? यह सुनकर भीमदेव को क्रोध आ गया। उन्हें लगा कि यह नौकर होकर मुझे ज्ञान दे रहा है। अपने गुस्से को भीतर दबाते हुए भीमदेव ने कहा लगा, ठीक है, जहाँ जाना है जाओ। भीमदेव के मन में भी आया कि मैं भी बुद्ध के पास जाऊं, पर फिर वह ये सोचकर रुक गया कि क्या वो मुझे सम्मानित करेगा अगर मैं उसी स्थान पर जाऊं जहां मेरा नौकर जाता है। नौकर और मालिक एक साथ अगले दरवाजे में जाकर ज्ञान सुनेंगे। नहीं नहीं, ऐसा सोचकर उसने खुद को रोक लिया। अगले दिन नौकर बुद्ध के पास प्रवचन सुनने चला गया। उसी दिन भीमदेव का मित्र उससे मिलने आया। उन्होंने भीमदेव से कहा, मैं बुद्ध के प्रवचन सुनने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलोगे? भीमदेव ने मना कर दिया, पर मित्र के बहुत जोर देने पर उसे जाना पड़ा। दोनों ने वहां पहुंचकर बुद्ध को प्रणाम किया। भीमदेव ने देखा कि अमीर गरीब सभी वहां साथ में बैठे हैं। उसका सेवक भी वही मौजूद था। उसका दोस्त भी बगल में चला गया, लेकिन भीमदेव खड़ा रहा। बुद्ध भीमदेव से बोले, तुम खड़े क्यों हो? जाओ, बैठ जाओ। भीमदेव बोला, इन लोगों का स्तर मुझसे नीचा है, इसलिए आप पहले इन्हें ज्ञान दे दीजिए। इन सबके जाने के बाद आप मुझे ज्ञान देना। बुद्ध बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम हमें बताओ कि तुम्हारा स्तर कितना और कैसे ऊंचा है। भीमदेव बोला, मेरा इन लोगों के स्तर से ऊंचा है, क्योंकि यहाँ बैठे लोग भी अमीर या गरीब लोग हैं। मेरे धन के आगे सब गरीब ही है। मैं इनसे ज्यादा बड़ा भक्त हूँ और दान भी करता हूँ। बुद्ध मुस्कुराते हुए भीमदेव की बात सुन रहे थे और समझ चुके थे कि यह के सागर में डूबा हुआ व्यक्ति है। इसके बाद बुद्ध ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक रोज आना, मैं तुम्हारे लिए अपने जैसा आसन लगवा दूंगा। अब तो कोई आपत्ति नहीं है ना? बुद्ध के सारे शिष्य और बैठे हुए सारे लोगों ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वे समझ चुके थे बुद्ध भीमदेव को कुछ सीखना ही चाहते होंगे। बुद्ध के बगल में भीमदेव का आसन लगवाया गया, जिसके बाद भीमदेव रोजाना बुद्ध के पास आने लगा। एक दिन सभी लोग रोज की तरह बुद्ध के पास प्रवचन सुनने आ गए। भीमदेव और उनके सेवक भी वहां उपस्थित थे। उस दिन बुद्ध ने सभी लोगों को कहीं चलने को कहा। बुद्ध के साथ सभी लोग पैदल चलने लगे। चलते चलते दोपहर हो गई और वे सब थक गए थे। रास्ते में दूर तक कोई भी इंसान, घर, तालाब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सभी लोगों को बहुत प्यास लग रही थी और यह परेशानी सबके चेहरे से साफ पता चल रही थी। सभी लोगों ने बुद्ध की तरफ देखा। महात्मा बुद्ध बिना रुके हुए आगे बढ़ रहे थे और उन्हें देखकर यह नहीं लग रहा था कि वे बाकी सभी लोग की तरह थक गए हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन सबको एक पेड़ दिखाई दिया।
पैरों के पास में एक कुआं था जहाँ एक आदमी पानी भर रहा था। बुद्ध कुएं की ओर चल पड़े। बाकी सब भी बुद्ध के पीछे पीछे चलते गए। बुद्ध कुएं के पास जाकर उस आदमी से बोले, सुनो भाई, मेरे शिष्यों को प्यास लगी है, क्या आप मेरे शिष्यों की प्यास बुझा सकते हैं? उस आदमी ने बुद्ध से कहा, जी जरूर। इसके बाद वह आदमी बाल्टी के द्वारा कुएं से पानी निकालने लगा और सभी लोग एक एक करके झुककर पानी पीने लगे। इसके बाद उस आदमी ने बुद्ध से कहा, श्रीमान, आप भी पानी पी लीजिए। बुद्ध ने उस आदमी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी प्यास बुझ गई है। इसके बाद बुद्ध उस दिशा में चलने लगे जिस दिशा से वे सब लोग आ रहे थे। यह देखकर बाकी सब लोग हैरान हो गए। उनके मन में इसी तरह के सवाल उठने लगे कि हम लोग किस लिए आए थे और अब हम वापस कहाँ जा रहे हैं। कुछ के मन में सवाल उठा कि क्या हम वापस वहीं जा रहे हैं जहाँ से हम आए थे। बुद्ध आगे बढ़ते जा रहे थे और सभी लोग बिना कोई सवाल पूछे पीछे पीछे चलते रहे थे। भीमदेव को तो काफी गुस्सा भी आ रहा था कि आज वो प्रवचन सुनने आया था, लेकिन प्रवचन के चक्कर में आज प्यासा ही मर गया। शाम होते होते सभी लोग वापस वही आ गए जहाँ वे सभी लोग प्रवचन सुनते थे। सभी लोग कुछ हैरान थे, लेकिन सिर्फ भीमदेव जो गुस्सा में था। वहां पहुंचते ही भीमदेव महात्मा बुद्ध से बोला, अगर कहीं जाना ही नहीं था तो क्यों पूरे दिन चलवाते रहे? आज तो प्यास के मारे मेरी तो जान ही जाने वाली थी। बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, जब तुम पहली बार यहाँ आए थे तो तुमने स्तर की बात की थी कि तुम्हारा स्तर बाकियों की तुलना में अधिक है। लेकिन यात्रा के दौरान जब सभी लोग थक गए थे और सभी प्यासे थे, तब आपके स्तर बाकियों के समान ही था। तुम भी प्यासे थे बाकी सब लोग की तरह। उस समय तुम्हारा धन या तुम्हारा अहंकार क्या तुम्हारा सुख चू सकता था? यह सुनकर भीमदेव का क्रोध शांत हो गया। इस बार बुद्ध की बातें भीमदेव के दिल पर असर कर गई थी। आगे बुद्ध ने कहा, कुएं के पास पहुंचकर जब तू झुककर पानी पिया तब जाकर तेरे प्यास बुझ पाई। अगर तुम वहां भी अपने अहंकार की बात मानकर नहीं झुकते तो प्यासे ही रह जाते। इसी तरह अगर किसी इंसान को ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसे अपने अहंकार को दूर कर झुकना होगा, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। भीमदेव के मन का मैल धीरे धीरे घटने लगा। वह हल्का महसूस करने लगा। बुद्ध ने कहा, जीवन में ज्ञान की प्राप्ति तब होती है जब वह अपने अहंकार को त्याग कर उसे अमीर गरीब, ऊंच नीचे से कोई फर्क न पड़े। वह हर मनुष्य को ऐसे देखता है जैसे वह स्वयं को देखता है। जब मनुष्य को सचमुच ज्ञान होता है तब वह समय की धारा से आगे निकल जाता है, उसे समय का ज्ञान ही नहीं होता। भीमदेव को ऐसा लगा कि जैसे यह बातें उसी के लिए है और उसे सच में कुछ आश्चर्यचकित लगा। उसने अपना आसन छोड़ दिया और बुद्ध के चरणों में गिर गया और रोने लगा। बुद्ध ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? भीमदेव ने कहा, सब सत्य ही कहते हैं, आप ज्ञान के भंडार है। आपने मेरे अहंकार को चूरा चूर कर दिया है। मैं सच में यह सोच रहा हूँ कि भले ही मनुष्य अमीर या गरीब हो, लेकिन उसके हालात लगभग एक ही होते हैं। अहंकार के कारण ही सारे दुख उत्पन्न होते हैं। इससे संबंधित सारे गुण रहस्य आप मुझे बता चुके हैं। मैं इस आसन पर बैठने योग्य नहीं हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। बुद्धम शरणम गच्छामि। यह कहानी हमें यह बताती है कि हमारे दुख का मूल कारण अहंकार ही है। अहंकार होने से हम दूसरों को खुद से नीचा समझते हैं। इस प्रकार हमारे ज्ञान प्राप्ति के सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें स्वयं को किसी भी प्रकार के अहंकार से दूर रखना चाहिए ताकि हम भी बुद्ध की शरण में जा सकें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको